हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NaCl के विद्युत अपघटन में जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जाता है तब कैथोड पर H2 गैस निर्गत होती है, जबकि Hg कैथोड के साथ सोडियम अम्लगम का निर्माण होता है। ये किस कारण से होता है? 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा SRP यानी कि मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव तो मानक अपचयन विभव बढ़ने पर स्वयं के अपचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है। स्वयं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो देखिए NaCl का विद्युत अपघटन करवाया जा रहा है। ये NaCl है, जलीय NaCl होगा तो ये टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। H2O भी विद्युत अपघटन में भाग लेगा तो ये टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में। अब देखिए H प्लस तथा Na प्लस पर धनावेश है तो ये कैथोड की तरफ गमन करेंगे, कैथोड की तरफ गमन, जबकि Cl माइनस और OH माइनस पर क्या है? ऋणावेश है, तो ये जाएंगे एनोड की तरफ गमन करेंगे। एनोड पर होगा ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। लेकिन इनमें से सिर्फ एक का ही ऑक्सीकरण और एक का ही अपचयन संभव है और वो निर्भर करता है इनके विसर्जन विभव के मानों पर। तो पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस स्थिति में H2O का SRP Na प्लस से ज्यादा होता है, Na प्लस से ज्यादा होता है, अतः H2O प्राथमिकता से अपचयित होगा, अपचयित होता है। और कैथोड पर होगा क्या? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2 गैस बनेगी कैथोड पर। लेकिन जब कैथोड के रूप में हम Hg इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, Hg इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात, जब Hg इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है, इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किया जाता है, तब H प्लस के अपचयन के संगत, अपचयन के संगत Hg इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन वोल्टेज के अधिक मान की अनिवार्यता होती है, अनिवार्यता होती है। इस कारण अपचयन विभव Na प्लस के संगत रहता है, Na प्लस के संगत रहता है तथा कैथोड पर Na प्लस का विसर्जन होता है, Na प्लस का विसर्जन होता है, जिस कारण Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये बदल जाता है Na में सॉलिड, और यहाँ पर Hg इलेक्ट्रोड है तो ये क्रिया होके बन जाता है NaHg अमलगम। तो चलिए सही विकल्प की जांच करते हैं। ए दिया है Pt से Hg अधिक अक्रिय है, दरअसल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अक्रिय होता है। बी दिया है H प्लस आयन का अपघटन करने के लिए प्लेटिनम की अपेक्षा Hg को अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो विसर्जन विभव का मान होगा वो Na प्लस के संगत ठहर जाता है, इसलिए Na प्लस का अपचयन हो जाता है। सी दिया है सोडियम Hg में घुलनशील है जबकि प्लेटिनम में घुलनशील नहीं है। न इलेक्ट्रोड पर जमाव घुलनशीलता पे निर्भर नहीं करता, वो विसर्जन विभव के मानों पे ही निर्भर करता है। डी दिए हैं H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है जब Pt इलेक्ट्रोड लिया जाता है। सांद्रता हमने प्रारंभिक जो विलयन तैयार किया है उसी पे निर्भर करती है। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।